इस वक्त पे मौजूद हूँ राजभवन स्थित, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो धरना देते नजर आ रहे हैं अलग अलग संगठन के लोग हैं। हालांकि झारखंड तीसरा मोर्चा के लोगों का आज महाधरना जो है लगातार जारी है, जिनमें से ईवीएम हटाओ, पेपर से चुनाव कराओ, इस तरह की और कई ऐसी मांगे हैं, यानी 7 ऐसी मांगे हैं जिनको लेकर के आज यहाँ पे लोग जो है धरने पे बैठे। लोगों का महाधरना जो लगातार जारी है। साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं लालचंद बाबू जी, हम उनसे सीधे तौर पे बात करेंगे। सर, क्या कुछ कहेंगे? ईवीएम मशीन बंद कराने के बजाय आप सोच रहे कि पेपर में वोट हो, तो क्या लगता है ईवीएम मशीन के द्वारा घोटाले किए जा रहे हैं यहाँ पे? अभी ईवीएम मशीन हटाने को लेकर के दिल्ली जो देश की राजधानी है, चुनाव आयोग का कार्यालय है, चुनाव आयोग का कार्यालय और दिल्ली में घिरा हुआ है। लाखों लाख लोग दिल्ली में धरना दे रहे हैं और ईवीएम मशीन को हटाने की मांग कर रहे हैं। हम लोग तीसरा मोर्चा जो झारखंड की बनी है 13 पार्टियों की, हम लोग भी यहाँ पर जो है जो राष्ट्रीय स्तर पर जो ईवीएम को हटाने की मांग किया जा रहा है दिल्ली में, उसी के समर्थन में हम लोग यहाँ तीसरा मोर्चा के लोग भी हैं और धरना दे रहे हैं महामहिम राज्यपाल के यहाँ। हम लोग का मुख्य मांग है ईवीएम हटाओ, देश बचाओ, डेमोक्रेसी बचाओ, यही मांग को लेकर के और हम लोग यहाँ धरना में बैठे हैं। और हम लोग की ये भी मांग था और है कि जातीय जनगणना झारखंड में भी होना चाहिए, जैसा कि बिहार में हुआ है। लेकिन राज्य सरकार ने कल परसों जो ऑर्डर कर दिया है कि जातीय जनगणना कराने के लिए, हम राज्य सरकार को भी बधाई और धन्यवाद देते हैं। हम लोगों का भी मांग था आज के धरना में, तो जिसकी पूर्ति राज्य सरकार ने करने का काम किया है उसको हम धन्यवाद देते हैं। तीसरा है जो पढ़ाई है, देश में लगभग 2.25 लाख स्कूल, सरकारी स्कूल बंद हो चुका है मोदी के आने के बाद, और वहीं बंद हुआ है जहां जहां भारतीय जनता पार्टी का शासन था। जिन राज्यों में वहां सब मिला करके 2.25 लाख स्कूल बंद कर दिए गए हैं। गरीब का बच्चा अब उसको पढ़ाई नहीं मिल रहा है, शिक्षा नहीं मिल रहा है, स्कूल बंद हो गए हैं। प्राइवेट स्कूल को आगे बढ़ाया जा रहा है जहां गरीब के बच्चे अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकते हैं। इसलिए फ्री शिक्षा राज्य में और फ्री स्वास्थ्य, 2 मुद्दों को लेकर भी हम लोग आज धरना में बैठे हैं। बेरोजगारी और करप्शन यहाँ झारखंड में व्याप्त है, उसका समाप्ति हो, उस पर अंकुश लगे। की ओर से महाधरना आयोजन किया गया है, क्या कुछ मांगे हैं आप? हमारी मांगे है कि ईवीएम हटाओ, लोकतंत्र बचाओ, ईवीएम हटाओ, देश बचाओ, ईवीएम हटाओ, संविधान बचाओ। क्योंकि ये भारत राज्यों का संघ है और हम यहाँ इसके नागरिक हैं, और ये नागरिक होने का अधिकार हमें संविधान से द्वारा देती है। और संविधान एक हमें विशेष अधिकार दिया है, वो है मताधिकार का अधिकार। और जिस प्रकार से हम अभी देख रहे हैं दिल्ली से लेकर राज्य तक ईवीएम के विरोध में हल्ला हो रहा है, क्योंकि ये जो केंद्र में बैठी सरकार है वो लोकतंत्र की हथियारी सरकार है, संविधान की हथियारी सरकार है, और जो हमारा जो हक अधिकार जो संविधान में निहित है उसके हथियारी सरकार है। ताकि हम अपना मताधिकार का प्रयोग करके लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में अपने लोगों को सदन तक पहुंचाते हैं, संसद में ले जाते हैं, ताकि हमारा हक अधिकार को सुरक्षित रखें। लेकिन ये पिछले 2014 से लगातार हनन हो रहा है। इसीलिए हम लोग मांग कर रहे हैं ईवीएम के द्वारा नहीं, बैलेट पेपर के द्वारा चुनाव हो। अब आप लोग तो यहाँ धरना दे ही रहे हैं, लेकिन अब सरकार अगर इस पर भी गौर नहीं करती तो आगे की रणनीति क्या होगी? हमारी आगे की रणनीति होगी कि हम लोग बढ़ चढ़ के पूरे राज्य से और पूरे देश से हम लोग एक आंदोलन की शुरुआत करेंगे, और एक जो तीसरा पार्टी का जो मोर्चा है उसको हम लोग पूरे देश में लाएंगे। क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं कि हम लोग आज राज्य सरकार चाहे आप बात करेंगे केंद्र सरकार, सारे लोग त्रस्त है। आज जो मांग जो होना चाहिए, जो हमारे यहाँ जो देश के लिए होना चाहिए, जनता के लिए होना चाहिए, वो नहीं हो पा रहा है। तो इसलिए हम लोग चाहते हैं कि हमारा जो आंदोलन होगा पूरे जिले स्तर में, पूरा घर घर के स्तर में होगा, और हम लोग एक जोरदार हमारा जो तीसरा मोर्चा होगा एक पूरा आपका केंद्र स्तर तक जाएगा। धन्यवाद।
ड्राइविंग लाइसेंस की फीस माफ पर भी आप लोगों ने यहाँ पे बात रखी है, क्या मैं सबरीना टुक्कू झारखंड की तरफ से यही बोलना चाहूँगी कि जितने भी हमने रखा है प्रस्ताव, वो या तो सरकार सुने या तो सीधा सीधा बोल दे कि हम नहीं कर सकते, है ना। क्योंकि हमने ये बहुत पहले से देखते आ रहे हैं, हाँ या ना में हर एक चीज़ अटका हुआ है, या वो हाँ बोलते हैं लेकिन करते कुछ नहीं है। इतिहास उठा के देख लीजिए, जो कल था आज भी वही है, पता नहीं कल भी वही होगा। तो हम लोग अगर किसी संगठन को लेके चल रहे हैं तो हमारा यही नारा है कि हम सबको साथ लेके चलेंगे और पूरे हर एक घर में हर एक लोगों के पास ये पहुंचना चाहिए। क्योंकि जो भी हम कर रहे हैं, हम अपने लिए नहीं कर रहे, हम सबके लिए कर रहे हैं। तो सबके साथ सबका विकास, तो यही नारा हम लोग का भी है और हम लोग इसी में चलेंगे।